माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो पूरी इक्वेशन साइन एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ओके, तो यहां पे 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू 1, 2 साइन एक्स इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 4 साइन एक्स बराबर 4, इक्वेशन ये बन रही है। साइन क्यूब वाली टर्म ही कैंसिल आउट हो गई, तो 6 साइन एक्स बराबर 4 मिल रहा है, मतलब साइन एक्स की वैल्यू 2/3 आ रही है। साइन एक्स की वैल्यू आ गई 2/3। अब 0 से n π/2 तक इन्होंने बोला है कि 3 सॉल्यूशंस है ना, कि 0 से कहां तक इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ देखा जाए, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा सा बनता है गाइस। ठीक है, देखो साइन एक्स 2/3 किधर किधर हो रहा है, 2/3 कहीं पे होगा, ये y बराबर साइन एक्स। तो एक तो देखो π/2 से पहले हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 से पहले एक सॉल्यूशन ये मिल गया। दूसरा सॉल्यूशन यहां पे मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर यहां पे पाई से 2π के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। 0 से पाई तक हमें 2 सॉल्यूशंस मिल गए साइन एक्स बराबर 2/3 के। 0 से पाई तक 2 सॉल्यूशंस मिल गए साइन एक्स बराबर 2/3 के, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब पाई से 2π के बीच में साइन एक्स नेगेटिव होता है, तो 2/3 के इक्वल हो ही नहीं पाएगा। वापस से जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक और सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो 3 सॉल्यूशन कहां से कहां तक मिले भैया, है ना, 0 से n π/2। तो ये पॉइंट कितना है भाई, ये 2π प्लस π/2, 5π/2 ये पॉइंट है, 2.5π, ये हो जाता है 2π, एक चक्कर मतलब 2π, 2π में π/2 और ऐड किया, 5π/2, है ना। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पे 5 होनी चाहिए, n बराबर 5 होना चाहिए। तो 0 से 5π/2 के बीच में हमें 3 सॉल्यूशंस मिलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, 0 से 5π/2 के बीच में 3 सॉल्यूशंस दिख गए, मतलब n की वैल्यू 5 आ गई। n बराबर 5 रखते ही फिर क्वेश्चन खत्म है, इसके आगे भी इस सवाल में कुछ भी नहीं है। n की वैल्यू 5 रखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास मिल रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसके रूट्स के बारे में पूछा गया है, या तो इसके रूट्स निकाल लो, या फिर है ना रूट्स निकाल के करना चाहो रूट्स निकाल के कर सकते हो, लोकेशन ऑफ रूट्स की मदद लेना चाहो वैसे ले जा सकते हो। कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, है ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव और सम नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 आ रहा है, सम ऑफ रूट्स -5/2 आ रहा है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, तो वो तभी हो सकता है जब दोनों नेगेटिव हो, है ना। तो बोथ रूट्स नेगेटिव, इसके साथ सीन क्या है, बोथ रूट्स नेगेटिव। ठीक है, बोथ रूट्स नेगेटिव, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन, यस, -∞ से 0 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, कि -∞ से 0 के बीच में दोनों रूट्स इसके लाई कर रहे हैं। बाकी तुम इसके रूट्स निकाल भी सकते हो कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² 25 -4ac √21 डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों रूट्स को देखोगे, दोनों रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं, है ना, कि -5 में √21 ऐड भी कर दो ना, ये तो नेगेटिव है ही, -5 माइनस √21/2, ये तो नेगेटिव दिख ही रहा है। तुम्हें ये भी नेगेटिव दिख रहा है ना भाई, कि -5 में √21 5 से छोटा ही होता है, तो -5 में √21 ऐड भी किया जाए तो भी ये नेगेटिव नंबर है। तो दोनों रूट कैसे हैं, नेगेटिव है ना। या फिर उधर से लोकेशन ऑफ रूट से अपन कमेंट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव ही होने वाले हैं क्योंकि सम नेगेटिव दिख रहा है। तो सम नेगेटिव दिख रहा है तो भाई दोनों नेगेटिव ही होंगे, दोनों पॉजिटिव होते तो सम पॉजिटिव ही आता। ठीक है, तो ऐसे ले जा सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, आगे बढ़ा जाए। इफ f is a differential equation, f of 0 की वैल्यू 1/2 है, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, x टाइम 0 to x f of t dt अपॉन e की पावर x² -1 बराबर अल्फा, है ना। तो इधर लॉपिटल रूल लगा के अपन ले जा सकते हैं, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, x टाइम्स 0 to x f of t dt अपॉन e की पावर x² -1। ठीक है, इस लिमिट की हमें वैल्यू बतानी है, जहां पे f of 0 की वैल्यू 1/2 दे रखी है। तो लॉपिटल रूल लगा दो। लॉपिटल रूल मतलब कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे,